फ्रेशर हो तो क्वेश्चन लिमिटेड है ना, कि कहां से पढ़ा, कौन सा कॉलेज था, पापा क्या करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा की जॉब चली गई थी, तब तो चल जाएगा। लेकिन जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो वो ये देखता है कि 10 साल इंडस्ट्री में रुक गया है तो चेहरे का कैसा हुलिया बना हुआ है, वहीं से पैकेज डिसाइड होता है मेरे दोस्त, वहीं से। मैं चेहरा देख के बता सकता हूं कि पिछली रात कैसी गुजरी थी तुम पे वो ज्यादा पर्सनल हो जाएगा बहुत बड़ा राज है, बुद्धिमान आदमी चेहरा और आंखें देखता है, तुम्हारी बातें बाद में सुनेगा। यह भी हो सकता है कि चेहरा आंखें देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के तुमसे बात ही ना करे, बात तो बाद में करेगा। तुम्हारी हैसियत तुम्हारा चेहरा बता देता है। बहुत गहरा राज है मेरे दोस्त। तो दुनिया में वो भी है जो दिखता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, था बड़ा सिंपल, लेकिन आप इस तरीके से सोच रहे थे जिस तरीके से हमें सिखाया गया। एक आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, खाली 6वीं क्लास का। आपको नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप गधे हो, आपने उस तरीके से कभी सोचा नहीं है, ना तो किसी ने आपको मजबूर किया कि वैसे सोच लो। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपने पहली से लेके आखिरी साल तक जो पढ़ा है वो काम नहीं आएगा। जैसी पर्सनालिटी डेवलप की है, जैसी प्रोग्रामिंग इसकी है, वही काम आएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग के 4 सालों में नींद आते हुए भी नहीं सोए आप, तो नौकरी करते हुए सोना चाहोगे, नींद नहीं आएगी एक कुदरत का नियम है। क्योंकि 4 साल तुमने वही अट्रैक्ट किया कि सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि तुम जब चाहोगे तो सो जाओगे। हर एक चीज, हर एक सेकंड, हर एक मिनट तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा है मेरे दोस्त। इसकी प्रोग्रामिंग पे बहुत बड़ा फोकस करना। ये आखिरी क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल है। टॉपिक बताओ, पढ़ के जरा टॉपिक बताइए, कौन सा टॉपिक था? बताओ बताओ। रेशियो एंड प्रपोर्शन। एक तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी आता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है आपने, एक्स वाई वाला, उसमें भी आता है ये। लेकिन आपने वही जनरल वाला मेथड सीखा है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि यार वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है भाई, तो उस दिन आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, बड़ा जनरल अप्रोच रखते हो हमेशा से। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने बहुत बेसिक से दिमाग लगाया है, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, सिर्फ फोकस होके एकदम आराम से पढ़ो कि 85 लीटर ऑफ मिक्सचर किसका किसका है, मिल्क एंड वाटर का। और टोटल मिक्सचर कितना है भाई, 85 लीटर का, ठीक है। अच्छा, रेशियो कितना उसमें, 27:7, ठीक। अब इस बात को जरा ध्यान से देखो कि हाउ मच मोर वाटर टू बी, क्या ऐड करने की बात कर रहा है, क्या ऐड करने की बात कर रहा है, वाटर। वाटर को ऐड करना है और इस तरीके से ऐड करना है कि ये जो रेशियो था वो बन जाए 3:1। अब जरा दिमाग को आजाद छोड़ो और उसको सोचने दो कि जब आप इस मिक्सचर में वाटर को ऐड करोगे तो बढ़ेगा क्या, क्या बढ़ेगा, वाटर की मिल्क। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग वाला नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर करो कि क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ा सोचना नहीं होता मेरे बच्चों। अगर आप वाटर ऐड करोगे तो बढ़ेगा क्या, वाटर। अरे भाई आज 10 लीटर है, मैंने 2 लीटर वाटर ऐड किया तो 12 लीटर होगा ना। तो अगर वाटर ऐड करोगे तो बढ़ेगा क्या, वाटर। मिल्क के साथ क्या होगा, मिल्क के साथ क्या होगा, अरे जरा सोचो मिल्क के साथ क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिल्क तो सेम ही रहेगा ना भाई। मेरे पास 10 लीटर मिल्क था, 5 लीटर वाटर था, मैंने वाटर ऐड किया तो वाटर बढ़ेगा, मिल्क वो तो सेम ही रहेगा ना।
मिल्क तो सेम ही रहेगा ना, समझे कि नहीं इस बात को? फिर से ये लाइन रिपीट करता हूं मैं कि वाटर था, वाटर ऐड किया तो वाटर बढ़ेगा सर, मिल्क क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब जब इतना दिमाग में घुस गया तो लॉजिक पकड़ लिया मेरे बच्चों आपने। अगर मिल्क सेम रहना चाहिए तो जरा सोचो कि यहां पे मिल्क सेम है क्या? है क्या? नहीं है। यहां मिल्क है 27, यहां कितना है? लेकिन होना क्या चाहिए? सेम। तो आप मेरे को बताओ इस 27 को यहां भी 27 कैसे बनाएंगे? इंटू 9। बस हो गया खेल खत्म कि सर मिल्क पहले भी 27 था, अभी भी 27 है, लेकिन वाटर 7 से क्या हो गया बच्चों? 9। कितना ऐड कर दिया आपने? 2। लेकिन ये रेशियो का टर्म है, 2 की ओरिजिनल वैल्यू तो निकालनी अभी बाकी है। अब जरा इधर से चले जाओ, टोटल मिक्सचर कितना है? 85 लीटर, जबकि रेशियो का टोटल कितना बता रहा है वो? 34। 34 ना, इसका मतलब 34 की वैल्यू हो गई 85 लीटर। तो भाई 34 की वैल्यू 85 लीटर है, आपसे क्या पूछ रहा है? 2 की वैल्यू। तो जरा सोचो कि 34 को 2 कैसे बनाएंगे? 34 को 2 कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाई 17 कर दो प्यार से, इधर भी इधर भी, ये 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 5 लीटर। क्लियर है? हमने इन 3 क्वेश्चन में आपको यह नहीं सिखाया कि भाई मैथ्स ऐसे भी पढ़ना है। मैंने एक बड़ी सिंपल सी लाइन यूज की कि हर मिनट हर सेकंड सोते उठते देखते सुनते आप इस दिमाग की क्या कर रहे हो? प्रोग्रामिंग कर रहे हो। और वैसी ही जिंदगी बनती है मेरे दोस्त, जब आप इस आदत को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लो कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अपने अप्रोच से सोच कैसे सकते हैं, तो भाई उसकी भी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे दिमाग में जाएगी कि नहीं जाएगी? दिमाग को सिग्नल किस बात का जा रहा है? दिमाग को सिग्नल इस बात का जा रहा है कि प्रॉब्लम कभी भी बड़ा नहीं होता, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है, सॉल्यूशन बड़े छोटे होते हैं। कभी बड़ा किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए क्या? छोटा। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, लेवल तो हमारा तुम्हारा ऊपर नीचे है ना भाई। वही क्वेश्चन करके साला कोई आईएएस बन रहा है, वही क्वेश्चन करके कोई आईआईएम में जा रहा है, वही क्वेश्चन करके कोई आईपीएस बन रहा है, और वही क्वेश्चन किसी का बंटाधार कर दे रहा है। तो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, लेवल किसका ऊपर नीचे है? हमारा तुम्हारा। आज नीचे है तो ऊपर उसको बनाना पड़ेगा। जब आप एप्टीट्यूड करना स्टार्ट करते हो, अच्छा सुनो, बिना एप्टीट्यूड के नौकरी नहीं मिलेगी, क्लियरली बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहला ही राउंड यही है, चाहे कॉलेज कैंपस में आए चाहे कॉलेज कैंपस के बाहर, पहला ही राउंड यही है। तो दिमाग को इसकी आदत लगानी पड़ेगी ना। फिजिकल हैबिट 21 दिन में आता है, जैसे आप जिम जा रहे हो 21 दिन बाद मजा आएगा, लेकिन मेंटल हैबिट आने में 84 डेज जाते हैं। कितने? 84 डेज। सुबह उठना किसी के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है, लेकिन किसी के लिए बड़े मजे वाला काम है। आप किसी भी बड़े आदमी, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर का लाइफ रूटीन चेक कर लो, पहला काम सुबह उठने का होगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे तुम्हारे लिए बड़ा तकलीफ वाला काम है। तो जो सुबह उठने वाली हैबिट है ना, वो मेंटल है, फिजिकल नहीं है, क्योंकि नींद दिमाग से आता है, बॉडी से नहीं आता, कभी नहीं। मेंटल हैबिट बनने में 84 डेज जाएंगे मेरे दोस्त, फिजिकल हैबिट 21 दिन में बन जाता है। तो जब आप दिमाग की ऐसी प्रोग्रामिंग देना स्टार्ट करोगे, तो आपको इस माहौल में लगभग 80 से लेकर 84 दिन रहना पड़ेगा। तो आपका एप्टी जो निकलेगा ना कंपनी के लिए, ये तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन दिमाग कितना कैपेबल बन जाएगा 80-84 दिन के बाद कि आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो आपके साथ पॉलिटिक्स करने वालों को घुमा दोगे। इंडस्ट्री में ऐसा होता है लोगों के साथ कि किसी ने चुगली कर दी, किसी ने पॉलिटिक्स कर दिया,
जाके कंप्लेन कर दिया तो रो देते हैं कि यार मैं क्या करूं भाई, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गया। अरे पैदा किस लिए हुआ भाई? वो कर सकता है तो तू भी तो कर सकता है। अगर बुद्धि ठीक ठाक रही तो तुम्हारा टीम लीडर नौकरी से कब निकाल दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि तुमने किया है। क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त। तुम शरीफ हो तो कटोगे, लेकिन चॉइस तुम्हारे पास है ना मेरे दोस्त। किसने कहा है कि शरीफ बन के रहो? शरीफ दिखना जरूरी है, होना जरूरी याद रखो। अगर आज पॉकेट में भाई 50,000 का मोबाइल लेके चलने की हैसियत है ना, तो इतनी हैसियत तो बना ही लेना कि 4 लोगों को पीट दो। पता चला चल रहे हो ऐसे, 2 झापड़ किसी ने मारा, मोबाइल छीन के भग गया। आ रहे हो बुलेट से, रास्ते में 2 लोगों ने घेरा, बुलेट छोड़ के भग गया। समझ रहे हो? तुम तक मेरा मैसेज क्लियर पहुंच रहा है मेरे बच्चों? देखो तुमसे इसलिए लगाव है, मैं हर इंजीनियर को अपना भाई बहन ही मानता हूं। तुम अपने बिरादरी वाले लोग हो, तुम्हारा बुरा नहीं देख सकता मैं, कभी नहीं। क्योंकि दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं हम लोग, इसलिए मेरी बात को बड़े सीरियसली लेना। तो जब भी आप इस फील्ड में आओगे तो उसके लिए 80-84 दिन लगेंगे। एप्टी तो बाई प्रोडक्ट क्लियर होगा आपका, लेकिन आपके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होगी वो मरते दम तक आपके साथ रहेगी। रिटायर होने के बाद गांव में ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना होगा ना, तो ऐसा चक्कर घुमा दोगे कि कब हारे क्यों हारे लोग पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल तो हर जगह होता है, और उसके लिए चाहिए एक तगड़ी प्रोग्रामिंग। बाबा रामदेव का कोई चूरन नहीं है कि खा लो दिमाग तेज हो गया, नहीं बन सकता। ना तो यूनिवर्सिटी है ना तो कॉलेज है। बुद्धिमत्ता की, डेयरिंग की कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी मॉल दुकान नहीं है। इसके लिए खुद जूझना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर डेयरनेस, क्यूरियोसिटी, एंथुसियाज्म ये सब दुकान में मिलते तो पैसे वालों का कब्जा होता। याद रखना, ये दुकान में नहीं मिल रहे हैं, तुमको ये अचीव करना पड़ता है, और काबिलियत के दम पे अचीव करना पड़ता है। तुम डिसाइड करोगे कि जब भी 1 साल 1.5 साल बाद तुम्हारे कॉलेज में कैंपस आएगा तो तुमको 2 लाख में मजबूरी में उठा के लेके जाएंगे कि भाई चल बे गधा है, फिर भी दे दूंगा मैं। या फिर ये बोलेंगे कि ये भाई दे 45 लाख देता हूं, दूसरी कंपनी ज्वाइन करना नहीं बे। वो साइन करवा के लेके गया था पिंपरी वाले कैंपस के लड़के को, ऐसा ही चश्मा पहन के बैठा था, बड़ा सिंपल सा सीधा साधा लड़का। पहला इंटरव्यू लिया उसका एल&टी ने, 27 लाख का पैकेज। आईबीएम ने दिया उसको 35 लाख का पैकेज। एडब्ल्यूएस ने उठाया 45 लाख में, और 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए कि अगले 5 साल तक किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने दूंगा। इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो, तुम्हारे लिए मारा मारी हो जानी चाहिए इंडस्ट्री में। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा तुमको। सर ने प्लान किया होगा अपने हिसाब से, ये सही टाइम है, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो हफ्ते में 1-1.5-2 घंटे। लेकिन जब ये करना स्टार्ट करोगे ना, तो बाकी सब्जेक्ट इतना तेजी से समझ में आएगा आपको कि आप खुद 15 दिन बाद सोचोगे कि अरे भाई जिसमें मैं गधा था वो बड़ा तेज समझ में आ रहा है। सारा खेल भाई दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। तो अगर एप्टी के लिए आपको सोचना पड़े तो सर से एक बार देख लीजिएगा, बैच विच का सही अनाउंस सर अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है? तो देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात तुम तक बड़ा क्लियर पहुंचा होगा, इसलिए सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड मैंने बात की है, यही पूरा खेल है, ठीक है? चलो आज के लिए बहुत है। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, 2 या 1 मिनट में।